जी हाँ दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश डीएड 4th राउंड की मेरिट लिस्ट हमारी अनाउंस कर दी गई है। 4th राउंड अगर हम बात करें सीएलसी राउंड, बात एक ही है। आप तो 4th राउंड भी कह सकते हैं, सीएलसी राउंड भी कह सकते हैं। सीएलसी का मतलब होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो 4th राउंड हमारा 5 अगस्त को स्टार्ट हो गया था, 7 अगस्त तक इसके रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग चले थे और 8 अगस्त को जो लिस्ट आने वाली थी वो हमारी 11 अगस्त को आज लिस्ट अनाउंस कर दी गई है वेबसाइट पर। अब हमें कैसे चेक करना है वो हम आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। 4th राउंड की मेरिट लिस्ट को चेक करने का जो तरीका है, जो फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में रखा गया था उससे कुछ डिफरेंट रहने वाला है। हम कैसे चेक करेंगे सारी चीज बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर केवल और केवल आपको 4 लिंक दिखाई देंगे। आपको एक लिंक अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर केवल केवल फीस सबमिट करने का ही लिंक एक्टिवेट किया गया है 11 अगस्त को। इसके अलावा और कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर जो बात आती है कि हम अपनी मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें, हमने जो चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल किए थे उनमें से हमें कौन सा कॉलेज मिला है वो हम कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो 4th राउंड में जो कॉलेज चेक होगा वो मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या तरीका है। ये 4th राउंड का नाम रखा गया है सीएलसी राउंड यानी कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो इसका मतलब है जो हमारी जो काउंसलिंग होगी यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कॉलेज से ही बनेगी। तो अब आपको आगे क्या करना है, आपने जो चॉइस फिलिंग की थी, ठीक है, जो आपने चॉइस फिलिंग की होगी उन कॉलेजेस में आपको जाना है, सभी कॉलेजेस में, या आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उन कॉलेज में जा सकते हैं। आपने केवल जो चॉइस फिलिंग में फिल किए हैं केवल उन्हीं कॉलेज में जा सकते हैं और कोई भी कॉलेज में नहीं जा सकते। मान के चलिए मुझे ए नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इस ए नाम के कॉलेज में चला जाऊंगा, एक बी नाम के में भी चला जाऊंगा, सी नाम के भी में एक चला जाऊंगा, डी ई एफ, मतलब 10 कॉलेज में आपको चले जाना है। 10 कॉलेज में जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपकी 12वीं क्लास की मार्कशीट है और आपके जितने भी समझ डॉक्यूमेंट हैं वो समझ डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है और उन डॉक्यूमेंट के आधार पर यानी कि आपकी जो 12वीं क्लास की जो परसेंट है वो इस परसेंट के आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मान के चलिए कोई ए नाम का कॉलेज है, ए नाम के कॉलेज में 50 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब इन 50 स्टूडेंट में से जिसकी परसेंट सबसे ज़्यादा होगी केवल और केवल उसी स्टूडेंट को नाम अलॉट किया जाएगा, कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, तो आपको कॉलेज में ही पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अब इसका क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप दोस्तों ऑनलाइन चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको कॉलेज से ही पता लगेगा। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रक्रिया में मेरिट सूची जारी होने के बाद में यानी कि 11 अगस्त को कम से कम 2 दिन का अवसर मिलेगा, यानी कि 14 अगस्त तक आपको अवसर मिल गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि 12वीं क्लास के परसेंट के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसको कौन बनाएगा? आपके कॉलेज वाले ही बनाएंगे। आपने अगर गवर्नमेंट कॉलेज फिल किया है तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, प्राइवेट कॉलेज फिल किए हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जाना है। आपकी 12वीं क्लास की जो परसेंट है उस परसेंट के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट किए जाएँगे, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर ऑनलाइन चेक करने का लिंक एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। ऐसा एमपी ऑनलाइन पर मैंने कॉल करके बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि, और यहाँ पर जो आरएस के राज्य शिक्षा केंद्र यहाँ पर भी मैंने बात कर ली है, उन्होंने भी मुझे बताया है कि यहाँ पर कोई भी लिस्ट को चेक करने का लिंक एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। आपको कॉलेज से ही पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है। ये जो फीस सबमिट करने का लिंक एक्टिवेट किया गया है ना, ये केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो फीस सबमिट होती है ना दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज की ऑनलाइन फीस सबमिट होती है और प्राइवेट कॉलेज की ऑफलाइन फीस सबमिट होती है। ये सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदक द्वारा की गई चॉइस फिलिंग के अनुसार इंस्टीट्यूट में यानी कि इस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रिपोर्टिंग के समय समझ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाना है और उपस्थित होना है। मान के चलिए आपने 10 कॉलेज चॉइस फिलिंग में फिल किए हैं तो 10 कॉलेज में अपनी समझ डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है और उन 10 कॉलेज में से आपकी 12वीं क्लास के परसेंट के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उन 10 में से किसी भी 10 कॉलेज में भी नाम आ सकता है, किसी 5 कॉलेज में भी नाम आ सकता है, किसी एक कॉलेज में भी नाम आ सकता है। वो आपको कॉलेज में जाकर के ही पता करना होगा कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अब प्राइवेट कॉलेज वाले कैसे चेक करेंगे? आपको कॉलेज में जाना है वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन सही पाया जाता है तो एडमिशन कंफर्म करके सीट आवंटन यानी कि अलॉटमेंट दे दिया जाएगा आपको वहीं एंड टू एंड, और आपको अलॉटमेंट एंड एडमिशन की फीस रिसिप्ट दे दी जाएगी और आपकी फीस भी ऑफलाइन ही कॉलेज में जमा करवा दी जाएगी और आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। ये तो हो गया यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें, आपको कॉलेज में जाना है, वेरिफिकेशन करवाना है और अलॉटमेंट अगर आपको 12वीं क्लास के परसेंट के आधार पर आपकी अगर परसेंट ज़्यादा है तो आपको अलॉटमेंट दे दिया जाएगा और फीस इनिशिएट के लिए प्रोसेस कर दिया जाएगा। यानी कि आपको फीस इनिशिएट करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दी और आपको जो फीस सबमिट करनी है वो ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है। प्राइवेट कॉलेज को
ऑफलाइन फीस सबमिट करनी है कॉलेज में ही, और गवर्नमेंट कॉलेज को ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ऑनलाइन फीस सबमिट करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, ठीक है। प्रवेश प्रक्रिया आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, पासवर्ड के माध्यम से कंप्लीट कर दी जाएगी, और इस तरह से हमें ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है। और जैसे हम ऑनलाइन फीस सबमिट कर देते हैं, हमारी सीट लॉक हो जाएगी। जब तक हम फीस सबमिट नहीं करेंगे, हमारी सीट है जो कि लॉक नहीं होगी। गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोसीजर और मैंने प्राइवेट कॉलेज का भी बता दिया है। प्राइवेट कॉलेज का हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगा सब कुछ, एडमिशन कंप्लीट, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि अलॉटमेंट एंड एडमिशन की रसीद प्राप्त, जो कि रसीद प्रदान की जाएगी। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो होगा वो आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करने के बाद में ही जो कि सीट आपकी लॉक की जाएगी। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फीस सबमिट करने का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जो कि 9,000 रुपये फीस सबमिट करनी है, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, आपको कॉलेज में जाना है और आपके पास में 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख 4 दिन है। 4 दिन में आपको कॉलेज में जाना है, सभी कॉलेजेस में जा सकती हैं, और अपनी डॉक्यूमेंट जमा कर देना। और अगर आपकी परसेंट ज़्यादा होगी तो आपको कॉलेज भी अलॉट कर दिया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। वैसे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।